जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, यूएसए जो भी एक छोटी सी मीटिंग करवा रहा था पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में, इसे फेल होना था और वापस यूएस और ईरान एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट करी है, बोला कि सो देयर यू हैव इट, मीटिंग अच्छी गई, बहुत सारे जो पॉइंट्स थे उसको लेकर एग्रीमेंट था, मगर जो मेन पॉइंट था उस पर समझौता नहीं हो पाया, न्यूक्लियर। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के पास कोई भी एनरिच्ड यूरेनियम नहीं रहे, ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना पाए, और ये ईरानियंस कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। और ट्रंप ने इसके रिस्पांस में, सिंस मीटिंग फेल हो गई है, ये बात जेडी वैंस ने खुद कही है कि कोई पीस एग्रीमेंट कुछ साइन नहीं हुआ, समझौता नहीं हो पाया इस मीटिंग में, द मीटिंग वॉज अ कंप्लीट फेल। तो उसके रिस्पांस में ट्रंप ने बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। ट्रंप अब प्रेशर डालेंगे रशिया और चाइना पर। ये जो अनाउंसमेंट है इसका इंपैक्ट भारत पर भी होता है। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रंप ने सडनली अनाउंसमेंट करी है कि इफेक्टिव इमीडिएटली यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेवी है, जिसको ये कहते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी है, ये अब एक प्रोसेस शुरू कर देगी पूरे स्ट्रेट ऑफ हरमूज को ब्लॉकेड करने का। अब यहाँ पे आप मुझसे सवाल पूछोगे, वेट, ईरान भी तो यही कर रहा था, ईरान ने भी तो स्ट्रेट ऑफ हरमूज को ब्लॉक किया था। अब ट्रंप से ये ट्रेड सेंस ओपन नहीं हो रहा, ट्रंप कह रहे हैं कि हम भी ब्लॉकेड नहीं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं ट्रंप। अभी के लिए क्या हो रहा था कि ईरान कुछ लिमिटेड कंट्रीज को इजाजत दे रहा था कि आप स्ट्रेट ऑफ हरमूज से कुछ शिप्स गुजार सकते हैं। इसमें चाइना है, भारत है, रशिया की कई शिप्स गुजरी है। बेसिकली ईरान ने यह कहा था कि जो भी शिप्स गुजरेगी स्ट्रेट ऑफ हरमूज से, यह ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूरोप, इजराइल या यूएस इनको फायदा पहुंचाती है या इनसे रिलेटेड है। बाद में जब धीरे धीरे थोड़ा शांति का वातावरण बनना शुरू हुआ, तब इन्होंने कुछ अमेरिकन शिप्स को भी जाने की ये जगह दी थी। मगर आप देख पाओगे ट्रंप ने ये बात यहां पर लिखी है कि ऑल बीइंग अलाउड टू गो इन, ऑल बीइंग अलाउड टू गो आउट। इवेंचुअली हम वहां तक पहुंचेंगे, मगर जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचते ना, कोई किसी के लिए एक्सेप्शन नहीं होगा, सबके सब भुगतो। अगर स्ट्रेट ऑफ हरमूज बंद होगा तो सबके लिए बंद होगा। अभी के लिए ईरान क्या करता है कि हर देश को या फिर हर कार्गो शिप को कह देता है, ध्यान रखना, क्या पता कोई अंडर वाटर माइन हो, हमें पता तो है नहीं कि इसकी लोकेशन क्या है। ट्रंप कहते हैं कि ये तो वर्ल्ड एक्सटॉर्शन है, ये तो ब्लैकमेल कर रहे हैं दुनिया को, और साथ ही साथ दुनिया भर के जो कंट्रीज के लीडर्स हैं उनको, स्पेशली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल नेवर बी एक्सटॉर्टेड। तो ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं कि मैं यूएसए को ब्लैकमेल नहीं होने दूंगा। ये कैसे बात हो गई कि ईरान कह रहा है कि यहाँ पर कुछ माइंस बिछी हुई हैं, हर कोई यहाँ से गुजर नहीं सकता, बहुत लिमिटेड कंट्रीज को ये एक्सेस दे रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हरमूज से गुजरने का। ये आगे कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी नेवी को ये इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि ईरान को किसी भी कंट्री से टोल वसूलने मत देना। ईरान ने रिसेंटली ये भी अनाउंस किया था कि ये पैसा लेंगे कार्गो शिप से जिनको स्ट्रेट ऑफ हरमूज से निकलना है। ये कह रहे हैं नो वन हु पेज एन इलीगल टोल विल हैव अ सेफ पैसेज इन द हाई सीज। ट्रंप बेसिकली यहां पर अब प्रेशर डालना स्टार्ट कर रहे हैं चाइना पर, रशिया पर और वेरियस और कंट्रीज पर। और ना सिर्फ इस ट्वीट में यह बात दिखती है, इसके अलावा भी ट्रंप ने रिसेंटली एक वार्निंग दी है चाइना को। You said the other day that any country that supports Iran and sends military equipment to Iran will face a 50% tariff if they try to bring products. Did you refer to China? Did you mean China? Yes, and other people, but yes, China too. Okay. If we find that China, because I hear news reports, so a news report doesn't mean much to me because they're so fake, but I hear news reports about China giving the shoulder missiles, what's called the shoulder missile, anti-aircraft missile. I doubt they would do that because I have a relationship and I think they wouldn't do that, but maybe they did a little bit at the beginning, but I don't think they would anymore. No, but if we catch them doing that, they get a 50% tariff, which is that's a staggering amount. बड़ी अनाउंसमेंट है ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि अगर इनको पता लग गया कि किसी भी देश ने मिलिट्री इक्विपमेंट दिया है ईरान को और यूएसए ने इनको पकड़ लिया। अब अगेन देखो, ट्रंप बातें इतनी ज्यादा एक इमेच्योर आदमी की तरह करते हैं कि सुनने में आ रहा है, मीडिया में लोग कह रहे हैं कि चाइना ने शोल्डर मिसाइल दिया है ईरान को, पर मैं मीडिया की रिपोर्ट को इतना मानता नहीं हूं। बट अगर हमने उनको पकड़ लिया तो हम चाइना पे 50% टैरिफ लगा देंगे। अगेन इतने सारे अगर मगर होते हैं, बहुत अजीब लगता है कि द लीडर ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्री, जिनके पास दुनिया भर की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आती है, वो इस तरीके से बात करते हैं। सबको पता है कि रशिया और चाइना ने वेपन्स दिए ईरान को। इट्स
इसके बारे में इवन रशियन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ब्लॉग में लिखते हैं कि देखा, हमने ईरान को वाटर माइन दी थी, हमने ईरान को ये दिया था, इसकी वजह से ईरान लड़ पाया इजराइल से और यूएस से। आप अगर चाइना का पीआर कैंपेन देख लीजिए, ये एंटी यूएस है आज के समय। क्लियरली एक बहुत ज्यादा कंफ्यूज फॉरेन पॉलिसी है। जिस कंट्री के भी ये फील्ड मार्शल को कहते हैं मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल, वो कंट्री खुद चाइना के साथ एक डीप रिलेशन बनाकर बैठा है। एक सीपैक कॉरिडोर ये लोग बिल्ड कर रहे हैं। अगेन इट्स लाइक अ हेडलेस चिकन। कोई समझ नहीं आ रहा कि जाना कहां पर चाहते हैं, वेयर डू दे एक्चुअली सी एन एग्जिट। और अब ट्रंप की जो ये अनाउंसमेंट है, इसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली जैसे ही यूएस से एक रिपोर्ट रिलीज करता है कि हमें पता लगा है कि चाइना और रशिया ये वेपन सप्लाई कर रहे हैं ईरान को, बिल्कुल ट्रंप 50% टैरिफ्स इंपोज कर सकते हैं चाइना पर। क्योंकि अब देखिए ट्रंप के सामने प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है। ट्रंप बेसिकली अब प्रयास ये करेंगे कि जो कंट्रीज अभी तक ज्यादा अफेक्टेड नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्लोज होने से, उनको भी नुकसान हो। ट्रंप की स्ट्रैटेजी ये है कि बेसिकली आग फैलाओ, डैमेज फैलाओ। सभी देश तभी यहां पर यूएसए की हेल्प करने के लिए आएंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करो। ये स्ट्रैटेजी काफी अजीब है। आई मीन सीधा सीधा अगर अब पाकिस्तान में ही मीटिंग करनी थी, पहली बात तो पाकिस्तान में मीटिंग करना ही इतना अजीब था। आज तक किसी भी अमेरिकन लीडर ने इस टाइप की मीटिंग पाकिस्तान में नहीं करी होगी। अमेरिकन खुद हैरान थे कि पाकिस्तान तो वो कंट्री है जहां पे ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, हम वहां पर पीस की मीटिंग करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इट वॉज ऑलवेज गोइंग टू फेल। बट क्लियरली यहाँ पे आप कह सकते हैं, जो एक बहुत ही फेमस कहावत थी, व्हेन अ क्लाउन बिकम्स अ किंग। लोग सोचते हैं कि जब एक जोकर राजा बन जाएगा ना, तो अब तो देखिए जोकर बदल जाएगा, अब तो जोकर राजा की तरह बिहेव करेगा। नहीं, When a clown becomes a king, the whole kingdom becomes a circus। और आज के समय यही हो रहा है। The whole kingdom is literally a circus। और ये क्लाउन वाली बात यहाँ पर मुझे इसलिए बोलनी पड़ेगी, सारी बातचीत फेल हो गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बिल्कुल ये ब्लॉकेड कर देंगे। पर फिर भी ट्रंप एक एक्स्ट्रा ट्वीट ये करते हैं कि ईरान ने प्रॉमिस किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ये ओपन करेंगे, मगर लगता है कि ईरान ऐसा नहीं करने वाला। इससे एंग्जाइटी होगी बहुत सारी दुनिया को और कंट्रीज को भी इससे काफी नुकसान होगा। फिर ये आगे यहाँ पर कहते हैं, नीचे आप देख पाओगे कि मुझे अभी रिसेंटली डीब्रीफ किया है वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने, जो मीटिंग करके आए हैं पाकिस्तान में। स्पेशल ऑनवॉय विटकॉफ ये यूएस के स्पेशल ऑनवॉय हैं टू इजराइल, और जैरेड कुशनर ये इनके सन इन लॉ है, डोनाल्ड ट्रंप के, इवांका ट्रंप के पति हैं ये लोग जब मिले ईरान की डेलीगेशन से पाकिस्तान में, उस मीटिंग के बारे में इनको डीब्रीफ किया गया। अब इधर यहाँ पे आप देख पाओगे अलग से तारीफ करी है आसिम मुनीर की कि द मीटिंग टुक प्लेस इन इस्लामाबाद through the kind and very competent leadership of Field Marshal Asim Munir and Prime Minister Shehbaz Sharif of Pakistan. They are extraordinary men and continuously thank me for saving 30 to 50 million lives in what would have been a horrendous war with India। मतलब कहां से कहां की बातें। बात यहां पर यह चल रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या होगा। अब इंडिया जैसे कई जो कंट्रीज हैं उनको एलपीजी चाहिए, गैसेस चाहिए, वो कहां से आएंगी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ये बिल्कुल ही ब्लॉकेट कर देंगे। ये अभी भी अपना फुल प्रोपेगेंडा चल रहा है। आसिम मुनीर की ग्लेजिंग कर रहे हैं यहाँ पर। आसिम मुनीर को कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया ये लीडर हैं, शहबाज शरीफ बढ़िया लीडर है। साफ साफ लग रहा है सब कुछ ऑर्केस्ट्रेटेड है, सब कुछ एक ग्रैंड प्लान का पार्ट है। ये कोई स्पॉन्टेनियस जेन्युइन तारीफ नहीं हो रही, ये एक प्रॉपर नैरेटिव बिल्डिंग चल रही है। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूं, बोलने में दुख लग रहा है, बट मैं पर्सनली ये मानता हूं ट्रंप ने फंडामेंटल लेवल पर इंडिया यूएस फ्रेंडशिप को डीपली डिस्ट्रॉय किया। जो ट्रस्ट बिल्डअप हुआ था ना, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। हो सकता है जो एग्रीमेंट्स है वो अपनी जगह रहे, लेमोआ, सिस्मोआ और वेरियस और जो हमने एग्रीमेंट्स साइन किए हैं यूएसए के साथ, वो अपनी जगह रहे, बट अंदर से इंडियन लीडरशिप विल नेवर ट्रस्ट दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, क्योंकि कुछ सेंस बन नहीं रही। पाकिस्तान लिटरली गेम खेल रहा है यूएसए के साथ। इनके रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं कि इजराइल को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, इजराइल एज ए कंट्री एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इजराइल उसके रिस्पॉन्स में जवाब देता है पाकिस्तान को, और ये उसी पाकिस्तान की लीडरशिप को कहते हैं कि बड़े कॉम्पिटेंट लीडर हैं और ये बड़े अच्छे लोग हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैन है, मुझे थैंक यू बोलते हैं कि मैंने ये 30 से 40 मिलियन लोगों की जान बचा ली। कहां से? हवा में। मतलब दिस इज अनहर्ड ऑफ। और इसलिए मैं कहता हूं व्हेन अ क्लाउन बिकम्स अ किंग, द किंगडम बिकम्स अ सर्कस। और हो सकता है कि आप मुझसे यहाँ पर एक सवाल यही पूछे कि इससे तो दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट्स है वहां पर पैनिक फैल जाएगा। जी हाँ,
नेगेटिव सेंटीमेंट बहुत फैलेगा इससे। और ये एक बिल्कुल जायज सवाल होगा कि सारी अनाउंसमेंट ट्रम्प बिल्कुल संडे को क्यों करते हैं जब मार्केट्स बंद होती हैं, फिर मंडे को जैसे ही मार्केट्स खुलती हैं तो इनको पता होता है ये क्या बोलने वाले हैं। देखिए, मेरा मानना है इसमें लार्ज स्केल करप्शन भी हो रहा है। इसके कई हमको प्रमाण मिले हैं। ट्रम्प की अनाउंसमेंट से पहले ही 500 मिलियन 900 मिलियन डॉलर के ट्रेड हो जाते हैं। कुछ लोगों को पहले ही पता लग जाता है कि ट्रम्प क्या अनाउंस करने वाले हैं। अचानक से हम देखते हैं स्टॉक मार्केट में कोई अननोन आदमी एक सट्टा लगा देता है तेल के दामों को लेकर, स्टॉक मार्केट को लेकर। उसको पता होता है कि कहाँ जाएगी प्राइसेस, और सडनली कुछ ऐसे लोग हैं, एनोनिमस लोग हैं, अगेन इनके नाम पता लगते नहीं है, बट ये बात साफ साफ देखी गई है कि ट्रम्प के अनाउंसमेंट से पहले ऑलमोस्ट $1 बिलियन की बेट लगी है स्टॉक मार्केट पे। ये सारी जानकारी किसको मिलती है, कैसे मिलती है? यूएसए में बैठे हुए वो कौन लोग हैं जिनको ट्रम्प की अजीबोगरीब अनाउंसमेंट से पहले ही पता लग जाता है कि ट्रम्प ये करने वाले हैं, और वो उसी के हिसाब से स्टॉक मार्केट में बैटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। करप्शन है, इसको रोकना चाहिए कहीं ना कहीं। मेरा मानना है कि इसको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इससे क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। व्हाइट हाउस ने रिसेंटली अपने स्टाफ को वार्निंग दी है कि ये बेट्स प्रेडिक्शन मार्केट से दूर रहो, इन्फॉर्मेशन लीक मत किया करो, बट क्लियरली इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, खुलेआम हो रहा है सब। और अगेन मैं इस पर देख रहा था सोशल मीडिया पे लोग ऑलरेडी मीम्स वगैरह पोस्ट कर रहे हैं। ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैं ब्लॉक करूंगा, यूएसए कहता है नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैं ब्लॉक करूंगा। अगेन इट्स एब्सोल्युटली सैड। और आई थिंक इस टॉपिक से रिलेटेड अभी बहुत सी इन्फॉर्मेशन आएगी, बहुत सी अपडेट्स आएंगी। मैं आप लोगों के लिए क्रेडिबल सोर्सेज के साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा ऑन करियर 247। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स आज के समय पूरे भारत में हजारों बच्चों का फ्यूचर एनरिच कर रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ की कई जो स्टेट्स हैं हमारी, वहां से हजारों बच्चे एनरोल कर चुके हैं हमारे कोर्स में। बट फिर भी बहुत से एस्पिरेंट्स हमसे ये सवाल पूछते थे कि जो बिजनेस साइड के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या, जो लोग कोडिंग, पाइथन नहीं सीखना चाहते उनका क्या, जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या कोर्स अवेलेबल नहीं है? वेल फाइनली IBM के साथ, जी हाँ, द ग्लोबल जायंट IBM, इनके साथ कोलैबोरेशन में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं करियर 247 का बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स। ये एक ऐसा कोर्स है जिससे आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं एज ए बिजनेस एनालिस्ट, और इवेंचुअली आप एक कंपनी में एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भारत में साल का 15 लाख से लेकर 18 लाख रुपए। और ये जो 6 महीने का कोर्स होगा बिजनेस एनालिटिक्स बाय करियर 247, ये है विद जनरेटिव AI। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको मिलेगा ट्रिपल सर्टिफिकेशन बाय करियर 247 दैट विल प्रूव कि आपने जेन्युइन तरीके से लर्न किया है द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। तो आपको करना सिंपली क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाइए और यहाँ पे आपको सिंपली ज्वाइन द प्रोग्राम ये फिल करना है, नाम, ईमेल ID, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये कोड ऑफर किया जाए करियर 247 की तरफ से। फिर आपको एक फोन कॉल आएगा, आप बात कर सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या ये कोर्स आपको सूट करता है या नहीं करता। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।